Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले नेपाल की बात। नेपाल में जेनजी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हुए प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर चुके हैं। कम से कम 22 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबरों के बीच प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और कई मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्च 2025 में आविष्कार राउत के एक जोशपूर्ण भाषण ने युवाओं को प्रेरित किया था। यहाँ उन्होंने एक नए नेपाल के निर्माण की वकालत की थी। राउत का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Avishkar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Well English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मीडिया पर निशाना साधा है। एक रैली में अपने भाषण में तेजस्वी ने मीडिया को कायर करार देते हुए आरोप लगाया कि वो देश को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मीडिया का बहिष्कार किया जाएगा। कायर है ये और ऐसे अखबार हैं, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे अखबारों पर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कुछ पड़ेगा। साथ ये लोग जो देश को बर्बाद कर रहे, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जालियां हैं, लोग पिटे हुए लोग हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया गया। ये पहली बार है जब किसी विधायक को इस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। इसने राजनीतिक हलकों में व्यापक आलोचना और विवाद को जन्म दिया।
मलिक की हिरासत से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। इस वीडियो में मलिक की स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ तीखी बहस हो रही है। उतना कंट्रोल मैं कर सकता हूँ उतना आपका एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस नहीं कर सकती। 12 लाख अवाम रहबरों से चलती है। दावे के साथ बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी। मैं जानता हूं कि इतनी आवाम की रहबरी कैसे की जा सकती है। मुझसे बेहतर न एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, न पुलिस के ऑफिसर चला सकते हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी से मजलूम को दबा सकते हो। मैं आवाम के दिलों पे राज करता हूं और आवाम की बेहतरी के लिए उनकी जिंदगियां बेहतर बनाने का काम भी कर सकता हूं। आपने एक एमएलए पे बिना स्पीकर को पूछे कानून का उल्लंघन करके एफआईआर दिया। चाहे मैं अगर बीजेपी के साथ ताल्लुकात मेरे नहीं है, इसका मतलब नहीं है मोदी अमित शाह के कहने पर तुम किसी को भी दबोच दो, किसी को भी आतंकवादियों का साथी बता दो। बात वो नहीं है। बहुत हो गया तमाशा। इस मुल्क के अंदर जीना बहाल हो गया है। इंसानों की मौतों का कोई भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। बड़े आदमी को गोली भी मार दे तो सवाल होते हैं। एक गरीब की मौत के घाट उतार दिए जाए तो कोई सवाल नहीं होता है। मुझे जाने जिन लोगों, अरे सुन तो लो, जिन लोगों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं उनके तहफ्फुज़ का भी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रोज रोज मरने से बेहतर है जब वक्त आ जाए तो एक ही बार जान की बाजी लगा लो। बस यहाँ वो गांव है जहाँ मैंने नौजवानों के लाशें भी ढोई हैं, बिना मतलब के मौतें हुई। ना आप बैठकर कुछ एसडीएम साहब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। आपको जिन बालाए हुकाम ने बोला है, सुने जिन बाला नहीं, आपको मैंने कानूनन बहुत सारी बातें बताई। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, लेकिन कानून में बैठकर आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया। बस कोई तो करो पता कि एक एमएलए पे पर्चा चलो पूछो जरा, किसी वकील को पूछो। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है वो स्पीकर है उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं वो लोग। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी और हंगामा किया। खानपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक सवाल के जवाब के दौरान प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने पूरक प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। जूली ने कहा कि सरकार मीटिंग खेल रही है। जहाँ किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, कलेक्टर वहाँ फसल देखने नहीं गए, और दूसरी जगह जहाँ कम खराबा हुआ है उसको देखने गए। तो ये आंकड़ों को समेटने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कम से कम 30-35 हजार शिकायतें अब तक आ चुकी होगी सरकार के पास, लेकिन राहत एक को भी इन लोगों ने नहीं दी है। सिर्फ जो है आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। अभी तक कौन सी राहत इन लोगों ने दी है? मैं समझता हूँ 2-2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत ये लोग नहीं दे पाए होंगे अभी तक, और नुकसान हो गया हजारों करोड़ का। बैंक से लोन लेने के दिखावा कर रहे हैं, कब लोन मिलेगा, कब जनता को पैसा मिलेगा, ये बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये आंख मिचोली का खेल खेलना बंद करें। ये मीटिंग जो कर रहे हैं ना, इसको बंद करें, और जनता के बीच में जो मंत्रियों ने और आपके सेक्रेटरियों ने रिपोर्ट दी है उसका बजट जारी करें, ताकि जनता को कुछ राहत मिले। ऐसे दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। सीएम साहब 2 बार आए विधानसभा के अंदर, कानून व्यवस्था की चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं। जब अतिवृष्टि पे चर्चा हो तो सदन को छोड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं। अरे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि इस सदन के अंदर अपने इलाके की आवाज उठा रहे हैं, प्रदेश की आवाज उठा रहे हैं। आपको सुनना चाहिए। जनता में कहने के लिए तो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में, और वहां जाके देखो तो विधानसभा का जो चैम्बर है उसमें बैठे मिलेंगे, सदन के अंदर नहीं आते। तो ये जो तरीका है ये गलत है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी सदन के नेता है, मुखिया है, और आज प्रदेश जिस हालात के अंदर जूझ रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को स्वयं जो है सत्ता पक्ष से पूछने की जरूरत नहीं है। विपक्ष भी जो मामले बता रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार में किसानों को और आम पब्लिक को और सड़कों के लिए विशेष जो है बजट जारी करना चाहिए। दिल्ली में महिंद्रा के एक शोरूम में पहली मंजिल से थार गिरने का वीडियो वायरल है। गाड़ी की पूजा के दौरान यह हादसा हुआ जब नई थार की पूजा के दौरान टायर के नीचे नींबू रखकर उसे कुचलने की कोशिश की जा रही थी।
इसी दौरान रेस ज्यादा हो गई और गाड़ी पहली मंजिल से सीधे सड़क पर आ गिरी। अनिरुद्धाचार्य और उनकी एक भक्त महिला का वार्तालाप सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें महिला अपने पति की शिकायत कर रही है कि वो उसे गाली देता है। अनिरुद्धाचार्य जब उससे पूछते हैं कि उसका पति क्या करता है तो महिला जवाब देती है कि पति आरएसएस में है। अनिरुद्धाचार्य बड़ी मुश्किल से इस स्थिति को टाल पाए। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किस का जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वे कह रहे हैं कि जो लोग मेरा थैला उठाते थे वे 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। जो मेरा थैला उठाते थे वो 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन हमारा थैला ले देता चिटान वटान तो वो मैं हमारे सामने जोर से गाड़ी निकालता शो करते। दिक्कत होती है, घर में ही लोग कह रहे आपने मंत्री बन जाता। अब तो मेरे बच्चे मुझे ये कह रहे पापा लाइट नहीं जुड़ा पाए, आप 50 दिन हो गए जनरेटर चला रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज साहब ने फाइल को अपने पास रख लिया, 10-10 दिन की तारीख दे दी। लड़ेंगे भैया, लाइटें क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हथियार जब थे, पासपोर्ट जब थे, हार्डकोर अपराधी बंदूक लेके घूम रहे थे कि 47 लेकर राजस्थान में सलमान को मार देंगे, पता ही नहीं चला कहाँ गए, ऊपर चले गए, नहीं मार पाए। वो से नेता भी कहता है सलमान को ये कर देंगे वो कर दिया क्या, नौकरी कह रहे। तो मेरे सामने आता है जब तो आपको दिख ही जाता है क्या होता है। तो वीडियो देखते हो आप, कई बार देखते हो नहीं देखते, तो आप चिंता नहीं करें, सब ठीक होगा। आप समझदार बनो और वोट से मुझे मजबूती दो। गुर्जर नेता विजय बैंसला का स्कूल की बच्चियों की समस्याओं को लेकर बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। इस प्रेरणादायक वीडियो में बैंसला कह रहे हैं कि बच्चियों की पढ़ाई किसी भी सूरत में नहीं रुकनी चाहिए। नमस्ते, मेरे साथ गांव चितरपुरा की ये बहुत ही बहादुर कन्या है संगीता, और ये एक बात सब लोगों से कहना चाह रही है, खास करके यहाँ के जो लीडरशिप है, जो यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं, जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं और जितने भी नेतागण हैं, उन सबको एक बात कहना चाह रही है, खास करके सरपंचों से। अब बताओ क्या बात है? गांव में स्कूल नहीं है। नाम बताओ पहले अपना। संगीता क्या? संगीता गुर्जर। गांव कौन सा है? चितरपुरा। क्या बात कहना चाहते हो, इधर देख के बताओ। गांव में स्कूल नहीं है, 8 तक स्कूल लगो, 8 तक पढ़ लिया चचोरी जी, बाद में कोड़ा पर कोई भेजे नहीं अकेला आने, ये क्यों अकेला कहीं करेगा। और 12वीं तक स्कूल कोड़ा पार ही नहीं है, एक क्लास में गया हाई स्कूल हमारे गांव में स्कूल 12वीं तक बनना चाहिए, और 11वीं में केवल एक मुएगी और कोई नहीं है। और बच्चा बच्ची पढ़ जावे नहीं देवा, निके होता दूर मेल बजाओ, मेल बा नहीं जावा, आया रीना पढ़ जावे नहीं देवा। क्यों रीना, क्या दिक्कत है तेरे को? ना बरा दो, मेल बजावे नहीं, उ पापा ने क्या काम की मना नहीं, पढ़ के काय करेगी, चूल्हा फूकेगी, निवन क्या। तो ये बात जो है माँ बापों को भी समझनी है। हाँ, सबको ही समझनी है कि अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने जाने दो। 2 किलोमीटर आगे जाने में कोई आग नहीं लग रही है। हाँ, नहीं क्यों अकेली काय करेगी सभी, माँ पापा नहीं, माँ पापा काय क्यों मेल बजाओ, मैं तो मेल बा लेकर आवे है ना। और ये क्रीना बापड़ी और बहुत आगा जन जवाई नहीं देवा, निकल लिखाई करेगी। ये है छबड़ा की असलियत। गांव में महिलाएं बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं, लेकिन उनके माँ बाप और सिस्टम पूरा का पूरा उनको पढ़ने नहीं देना चाहे। यही बात है ना। हाँ, 12 तक स्कूल हो, गाँव में तो बस गांव में 12वीं तक का स्कूल चाहिए। तो साहब आप सुन रहे हैं सबके सब, अब 12वीं तक तो स्कूल हो जाओ, पेपर पर चल जाओ, जवाई नहीं देवा, जवाई नहीं देवे। ठीक है, चलो ठीक है, राम 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 कर दो सबन ने। राम राम साहब। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV